हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आप है मेरे साथ या नहीं कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से वो चैप्टर हैं जिनको अच्छे से करने के बाद जाने पर हमें बहुत ईजिली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कॉमन चैप्टर्स जो कि ज़्यादातर स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम में आते हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए आपका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सारे कंटेंट को हिंदी में डिस्प्ले करा गया है। आपका बोर्ड कोई भी हो, अगर आपका पेपर हिंदी में आने वाला है, चाहे किसी भी सिलेबस का है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आपके लिए हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को हिंदी में भी डिस्प्ले करा गया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए अपनी बुक से उस टॉपिक को ढूंढने में। दोस्तों, याद से चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा माइक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स, 4 नंबर का है फाइनल एग्जाम में। जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो ये 4 नंबर का होगा। अब वेटेज पे डिपेंड कर सकता है कि ये कितने मार्क्स का है। वैसे वेटेज भी बता देता हूँ आप लोगों को उससे पहले। 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में, असर्शन रीजन, इन सब फॉर्म में आ सकते हैं। 3 मार्क के 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन और 6 मार्क के 4 क्वेश्चन। ये आपके सामने आ भी रहा है, ठीक है। ये हमारा होगा अगर 80 मार्क्स का पेपर होता है। अब क्लास 11th बहुत हद तक टीचर पे डिपेंड बहुत ज़्यादा होती है, तो 11th क्लास का जो पेपर पैटर्न हो सकता है वो टीचर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। चाहे तो टीचर 40 मार्क्स का पेपर दे दे। अगर 40 मार्क्स का देता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे के सारे हाफ हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन की जगह 10 हो जाएंगे, 4 की जगह 2 हो जाएंगे, 6 की जगह 3 हो जाएंगे, 4 की जगह 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये रह सकता है। इसके अलावा टीचर अपना कोई पेपर पैटर्न फॉलो करना चाहे कर सकता है, हम रोक नहीं सकते। क्लास 11th टीचर पे ज़्यादा डिपेंड रहती है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इनमें रूल्स रेगुलेशन कम माने जाते हैं। चलिए खैर, तो बता दूं आपको, इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स बोर्ड के हिसाब से 4 नंबर का है चैप्टर पूरा। सिलेबस में हमारे पास है मीनिंग माइक्रो वर्सेस मैक्रो का, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, सेटल प्रॉब्लम कौन कौन सी इकोनॉमी की, व्हाट, हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, और इसके अलावा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या क्या है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो रहेगा हमारे सेंटर प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन 3 में से एक आने के चांसेस पक्के हैं। आएगा पक्की बात है, आराम से अच्छे से करके जाएंगे तीनों को, ठीक है। इसके अलावा पीपीसी क्या होता है और पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है। इसका जवाब आपको आना चाहिए हर हाल में। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करना चाहें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्कूल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये चैप्टर भी आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिल सकता है। इस चैप्टर में आपको सिलेबस बता देता हूँ। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, conditions of consumer equilibrium using marginal utility analysis, indifference curve analysis and consumer equilibrium, consumer budget, budget set, budget line, preferences of consumer, indifference curve, indifference map and conditions of consumer equilibrium। ये हमारा सिलेबस है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए, किन टॉपिक पर बेस्ड होंगे आपके। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत अच्छा लो है, बहुत ही बढ़िया लो है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो हमारी माइक्रो की प्लेलिस्ट बिल्कुल आपका इंतज़ार करिए कि आइए और चैप्टर समझ लीजिए जल्दी से फटाफट, क्योंकि इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन और इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ ये चैप्टर समझाया गया है कि आपकी लाइफ के डेली एग्जाम्पल्स कब चैप्टर में यूज़ हो जाएंगे और आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को दोस्तों। इसके अलावा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कॉमोडिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क तक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेस्ड आते हैं। इसके अलावा फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कुछ स्कूल फीचर्स देते हैं इंडिफरेंस कर्व के और कुछ स्कूल इंडिफरेंस कर्व अप्रोच देता है। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आएगा इनमें से एक ही, लेकिन इंडिफरेंस कर्व के या तो फीचर्स या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इनमें से एक टॉपिक आपको मिल सकता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक बजट लाइन और बजट सेट में क्या डिफरेंस है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिटेल पता ही है आप लोगों को। माइक्रो की प्लेलिस्ट आप ही का इंतज़ार कर रही है, अभी जाइए और फ़ायदा उठाइए और जल्दी से इस चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छी कमांड आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, जल्दी जाइए फटाफट और फ़ायदा उठाइए। लास्ट हमारा जो चैप्टर रह सकता है आपके हाफ ईयरली में माइक्रो में से, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिमांड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके सिलेबस बता दूं, आपको डिमांड पता होना चाहिए, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये सब हमारा बहुत अच्छे से करके आपको जाना ही जाना है दोस्तों। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, 3 मार्क के लिए एक बहुत ही सुटेबल क्वेश्चन, और आप समझिए आ ही जाएगा 3 नंबर के अंदर, अच्छे से करके जाएंगे इसको। रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आएगा सब स्कूल में तो नहीं आता, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट कम से कम 3 पॉइंट आप इसके जरूर याद करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ग्राफिकली प्रूव करना आ सकता है, इसके ग्राफ आ सकते हैं, ये पूरा टॉपिक आ सकता है 4 to 6 मार्क में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से करके जाएंगे। और फाइनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स न्यूमेरिकल के साथ आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी इसके काफ़ी ज़्यादा आते हैं, अच्छे से करके जाएंगे इसके न्यूमेरिकल साथ याद से दोस्तों। अब बात करें स्टैट्स की। स्टैट्स की हमारी पहली यूनिट बहुत ही सिंपल, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, जिसमें बहुत ही कम टॉपिक है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स, ठीक है। उसके अलावा दूसरी यूनिट हमारी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा है, सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, डेटा कैसे कलेक्ट होता है, सैम्पलिंग मेथड, उसके बाद सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस, NSSO, ये सब हमारा सिलेबस है। खैर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ज़्यादातर आता ही आता है, ठीक है। दूसरा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे ताकि आपको कोई नुकसान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनरी आपको पता होना चाहिए, और सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड में क्या डिफरेंस है अगर आप जान लेते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये हमारा बहुत ज़्यादा आता रहता है अपना, ठीक है। और अगर आपके पेपर में अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड भी आ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट में हाफ ईयरली एग्जाम में, तो आपको कंबाइन एंड करेक्टेड मीन अच्छे से करना है, और मीडियन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मोड बाय ग्रुपिंग मेथड को बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इन्हीं से आपका मैक्सिमम पेपर क्वेश्चन लेकर आएगा। तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे याद से दोस्तों। ये था हमारा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्या क्या तैयार करके जाना है, जल्दी से तैयार कर लीजिए दोस्तों, कहीं छूट ना जाए सारा का सारा टॉपिक। जस्ट गो फॉर इट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से तैयारी करिए, और बहुत अच्छे सैम्पल पेपर्स के लिए जो कि हाफ ईयरली एग्जाम के ऊपर बेस्ड है, आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। और सारा ऐप पर जाके आप फ्री सेक्शन में जाके जितने मर्जी सैम्पल पेपर्स डाउनलोड करना चाहें फ्री में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यार। और प्लीज़ जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर हो जाए, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, जो भी होते हैं, प्लीज़ हमें प्रोवाइड कराइएगा दोस्तों। नंबर आपको पता ही है हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया था। और आप पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आप भेजेंगे वो मैं डेफिनेटली ऐप पर अपलोड करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके द्वारा भेजे हुए पेपर से भी फ़ायदा उठा पाएँ। जितनी प्रैक्टिस करेगा इंडिया उतना ही आगे बढ़ेगा इंडिया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।